मैं एक मुद्दे को अवगत कराऊंगा। भी कुछ भाइयों के द्वारा जो 13 तारीख को चैत पूर्णिमा पर महाराज सनातन पासी जी की जयंती पर भव्य मेला जो लगता है, वहाँ पे एक दुर्भाग्य है कि जो मूर्ति खंडित हुई थी, टूटी हुई थी, उसको अभी तक नहीं लगवाया गया साजिशनवश। साजिश मतलब हमारे ही लोगों में गद्दार लोग हैं, आप समझिएगा। ये कोई जय सिंह है तो पासी, लेकिन जय सिंह केवल लिखते हैं, सिंह के आगे पासी भी नहीं लगाते, तो हम उनको पासी मानते भी नहीं। तो ये ट्रस्ट में इनकी क्या भूमिका है किले पर नहीं पता है, और क्यों मूर्ति को कमरे में रख दिया गया, अभी तक नहीं लगाया गया। कम से कम 5 साल होने वाले हैं। क्या समाज के सम्मानित उन्नाव के लोग इनसे पूछने का काम करेंगे या इनको ट्रस्ट से निकालने का काम करेंगे? और ये क्या चल रहा है इन लोगों के मध्य। और जब हम लोग 1000 लोग किले पर गए थे, तो बीच में प्रशासन को लाने की मुख्य भूमिका जय सिंह की थी। जय सिंह ने गद्दारी की थी और बीच में प्रशासन उन्होंने ही खड़ा किया था, और उन बाबा का साथ भी जय सिंह के द्वारा दिया गया था, और जय सिंह के ही द्वारा अभी तक वहाँ पे मूर्ति नहीं लगाई गई है। हमारी ख्याल से ये महाराजा सनातन पासी जी की ज़मीन को इधर उधर करके दलाली करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई नहीं वहाँ पे मूर्ति लगा रहा है और देख रेख अपने अंडर में रखे हुए, तो किसकी जिम्मेदारी है? अभी हम लोग कुछ कर दें तो ये लोग बीच में कूद पड़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो हम तो जानते नहीं ना उनका नंबर है, सीधी बात है। जय सिंह के बारे में पूरी डिटेल आप लोग निकालिए, उनसे पूछिए कि मूर्ति क्यों नहीं लगी, उनसे पूछिए मूर्ति क्यों नहीं लगी। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, कई सम्मानित लोग, हम लोग गए थे वहाँ पे, बाद में इनका ही नाम आ रहा था सामने। राम शंकर जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। राम शंकर जी का आज बर्थडे है। कुंवर भैया प्रणाम प्रणाम। तो मैं यही निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि वहाँ पे भव्य मूर्ति होनी चाहिए, बाकायदा उनके इतिहास का बखान होना चाहिए। कुछ नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये जो महाराजा सनातन पासी जी के किले के ट्रस्ट के, ये कोई जय सिंह है भैया, इनके बारे में जो जानता हो आप लोग जानकारी करें। मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बहुत निंदनीय है जो अभी तक वहाँ पे मूर्ति नहीं लगाई है। जो मूर्ति रखी हुई है कमरे में वैसे ही रखी, वहाँ पे कौन सी साजिश चल रही है ये पता करने की ज़रूरत है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो समाज में दलाली कर रहे हैं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें। समझे ना भैया, हम लोग रात दिन मरे जा रहे हैं और लोग बैठे बैठे मलाई खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए भैया। हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हैं, अपना पेट काट के दौड़ रहे हैं। धन है कि नहीं है ये भी नहीं देखते हैं, कि समस्या होती दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोगों, हम लोग रोज चिल्ला रहे कि महाराजा सनातन पासी जी के किले को संरक्षित किया जाए। अब वहाँ पे मैंने कई ट्रस्ट में देखा, अभी ये टीकरनाथ पासी जी का किला था, वहाँ पे कोई शिलापट नहीं लगा रहा था। वो हम लोग जब हमारे लोकल का मामला था तब हम लोग गए, शिलापट लगवाए। अब ये वहाँ पे मूर्ति रखे हुए, मूर्ति क्यों नहीं लगवा रहे? क्यों नहीं लगवा रहे? अब ये बताओ, हम लोग कितना भी धरनाबाजी कर ले, जब ये ट्रस्ट के लोग ही अगर ऐसे होंगे और हम लोग रोड पे आके चिल्ला रहे हैं, अब बाद में ये फिर डकार न ले, तो सबसे पहले ये देखिए, अन्यथा फिर हम लोगों को परेशान मत करिएगा। जो जैसे पड़ा है पड़ा रहेगा। सबसे पहले ऐसे लोगों से सवाल करिए, जाइए उनके घर वीडियो बना के सवाल करिए, अन्यथा उस ट्रस्ट से त्याग पत्र दें। अच्छे संघर्षशील लोगों को डालिए।
अजय संघर्षशील लोगों का मतलब वो करिए, सीधी बात मेरा निवेदन है। और ये जय सिंह कौन है, इनकी डिटेल निकालिए और अभी तक किले पर क्या क्या किया है, कैसे किया है और क्या इनकी भूमिका रही, क्योंकि इनका जो नाम जो जितनी बार मेरे कानों में पड़ा है वो बड़ा अजीब तरीके से पड़ा। ये सातन पासी जी का जो किला है वहाँ पे जो ट्रस्ट में है ये अहम भूमिका निभाते हैं। जय सिंह में इनका क्या पद है वो तो वहाँ के लोकल के लोग बता पाएंगे, मुझे नहीं पता है। ये याद रखिएगा, जय सिंह नाम याद रखिए और इनसे पूरी जानकारी लीजिए कि क्यों 5 साल से मूर्ति रखी। क्या महाराजा सातन पासी जी का अपमान करने के लिए ट्रस्ट बनाया है आपने? क्या महाराजा सातन पासी जी का अपमान करने के लिए ट्रस्ट बनाया है? वहाँ के लोग पूछे। अगर कोई समस्या है तो खुल के सामने क्यों नहीं आती? इतना बड़ा मेला लगता है, महाराज जी की मूर्ति नहीं। अरे वाह, शर्म करिए। और हमारे समाज के नेता भी जाते हैं, पत्र लिख के चले आते हैं, लेकिन कभी उन ट्रस्टियों से ये नहीं पूछते कि मूर्ति क्यों नहीं लगी। आप पूछिए, हम लोग भी जवाब मांगेंगे। बहुत सारे मंत्री जाते, बहुत सारे विधायक जाते, बस ऐसे खाना पूर्ति करके चले आते, एक बार मूर्ति तक तरफ देखते भी नहीं। इसीलिए क्या पता वो नहीं लगाता हो, इसलिए क्या पता मूर्ति सही नहीं कराता हो। अगर ना करा पाए तो हमारे लोग के सुपुर्द कर दे, हम लोग सही करा लेंगे। लेकिन नहीं, तो भाई बहुत जगह लोचा है, ध्यान दीजिएगा। और समाज को जागने की ज़रूरत है। कई जगह लोगों की हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, इस मुद्दे पे ध्यान दिया जाए। और अभी देखिए प्रतापगढ़ वाले मामले में अभी वो परिवार छोटा नहीं है। और पवन सरोज जी के द्वारा, पवन सरोज जो जिला पंचायत जी हैं, उन्होंने वीडियो बनाया था कि प्रशासन से बात हो गई है, धाराएं कम होंगी, बहुत जल्दी बेल होगी। और जो मृतक की चाची हैं, उनका 4 साल का बच्चा है। आज भी उनके घर से फ़ोन आया था। मैं शासन प्रशासन और पवन सरोज जी से बोलूँगा कि भाई आप बात करके उनको तत्काल छुड़वाइए, नहीं तो देखिए जो माहौल बन रहा था वो क्या हुआ है। और शासन प्रशासन इसको बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि वो परिवार काफ़ी पीड़ित है। अगर जो बातें आपने कही हैं उसको तत्काल प्रभाव से किया जाए, चार्जशीट भेजी जाए धारा कम करके, ताकि उनकी तत्काल जमानत हो। अन्यथा दिखाने में कुछ और करने में कुछ और वाला सिस्टम मत रखिए। और करछना विधानसभा जनपद प्रयागराज में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। शायद गौतम समाज से वो थे। देखिए, बोझ ना बांधने पर, विरोध करने पर ये सूचना मिल रही है कि ये आरोप उनके पिता ने लगाया। ये किस युग में हम लोग चल रहे हैं? एक तरफ खुलेआम शस्त्र लहराए जाते हैं, तब पुलिस शांत बैठी रहती है और हम लोगों को परमिशन तक नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ वही मुख्यमंत्री जी के सुजातीय लोग गरीबों को जिंदा जला रहे हैं। ये बहुत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। आए दिन उत्तर प्रदेश में अत्याचारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हत्याएं, लूटपाट, डकैती, रेप, जमीन पर कब्जा, अधिकारी भ्रष्ट होना। अभी देखो हमारे क्षेत्र में बक्सी का तालाब, जनपद लखनऊ, 169 विधानसभा, तिरंगा महाराज कितने समय से बेचारे दौड़ रहे हैं। 104 किसानों की पत्रावली गायब कर दी गई, उनकी ज़मीनें छीन ली गई। और वो बार बार वीडियो बना के डाल रहे हैं तिरंगा महाराज कि गोमती नदी की भी ज़मीन लीलांश वाटर पार्क के मालिकों ने हड़प ली है। और 104 किसानों की ज़मीनें जो मायावती जी की सरकार में आवंटित की गई थी, उनको साजिशन पूर्व अपने स्तर से ना लेते हुए सरोजनी नगर ट्रांसफ़र करके उनको खारिज कर दिया जाता है। 104 किसानों की पत्रावली गायब है। इस तहसील से कौन जवाब देगा? और तिरंगा महाराज को कोई सुनने वाला नहीं। शासन प्रशासन रुई डाले बैठा।
क्या वो तिरंगा महाराज इटौंजा के क्या वो संघर्ष कर रहे हैं? क्या शासन प्रशासन को नहीं दिख रहा? वो कहीं विधानसभा जाके वीडियो बना रहे हैं, कहीं भाजपा कार्यालय के सामने वीडियो बना रहे हैं, कहीं मलियाबाद पुलिस को ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं इटौंजा पुलिस को ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं SDM को दे रहे हैं। पूरे बेचारा पत्रावली लेके टहल रहा, क्योंकि कोई सुनने वाला है? तिरंगा महाराज की कोई सुनने वाला? हाँ, जहाँ पे नहीं करने वाला होगा वहाँ तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। ऐसी बहुत सारे घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि जागते रहिए, संगठित रहिए और दुगलईपंथी बंद करिए। मेरा निवेदन है, जब तक आप एकत्रित होकर वोट नहीं करोगे, अपने अच्छे लोगों को संवैधानिक पद पे नहीं बैठाओगे, तब तक आप आर्थिक मजबूत नहीं हो सकते। और जब तक आप आर्थिक नहीं मजबूत होंगे, तब तक आपका इतिहास इकट्ठा नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप ही के बीच के लोग दलाली करने लगते हैं, अपने समाज को बेचने लगते हैं, अपने समाज के धरोहरों को बेचने शुरुआत कर देते हैं, तो क्या करोगे? क्योंकि जब उसके पास पैसा ही नहीं, वो भूखा नंगा है, तो जो भी मिलेगा वो भी बेच डालेगा। क्या करोगे? हम लोग मरे जा रहे हैं समाज सेवा करते करते, और सही लोगों को मदद भी लोग नहीं करते। जो समाज में मजबूत लोग हैं वो सही लोगों को मदद भी नहीं करते, ना फंडिंग करते। ये भी तो एक बड़ी विडंबना वाली बातें हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं अपने इलाकन आर्मी के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आप गमछे से और झंडे से मजबूत रहिए, शिक्षित रहिए, सामाजिक रहिए और कानून की जानकारी रखते हुए अपने लोगों को जन जागरूकता करते रहिए। मैं अपने लोगों से यही निवेदन करूंगा। आने वाले समय में तैयारी की जाएगी बड़ी। अरे ठीक है रामशंकर भैया, पहले हुआ के स्थिति तो देखा जाए। महाराजा सातन पासी तो बहुत वीर थे, वो तो बहुत ज़्यादा वीर थे। ऐसे कितने वीरों की कहानियाँ और इतिहास को दबा दिया गया, ये भी तो जानने की ज़रूरत है। हमारे लोग नहीं जग रहे हैं, हमारे लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो क्या करोगे? कोई सुनता नहीं है, इस कान से सुनता उस कान से निकाल देता है, क्योंकि हमारे लोगों में अभी भी संघर्ष करना नहीं आता। तो अभी बहुत सारे देखिए, आपको सीख लेना चाहिए, जाटों समाज से सीख लेना चाहिए। अभी कोई भी मामला होता नहीं हटते। अभी खंतारी का मामला आप देख लीजिए, नहीं हटे वो लोग, मजबूती से खड़े रहे। आखिरी में उनका संघर्ष काम आया। तो अभी केवल चिल्लाना नहीं, सामने से भी आने की आवश्यकता है। और अपने अंगूठे की सही पकड़ को समझिए और सही जगह अंगूठा दबाना चालू करिए। उन्नाव में केवल महाराजा सातन पासी जी के नाम से वोट पड़ना चाहिए। हम लोग यहाँ पे जो भी 3 विधानसभाएं हैं, चाहे मोहनलालगंज हो, चाहे मलियाबाद हो, चाहे सिधौली हो, अगर हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं होता है तो हम लोग वोट विपरीत करेंगे। अभी वर्तमान में जो विधायक हैं, मैं निवेदन करूँगा कि वो लोग इस मामले पर ध्यान दें और हमारे इतिहास पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी लोग आपको वोट देते हैं। और अगर आप लोग नहीं ध्यान दोगे तो आप समझ लीजिए समाज आपको वोट नहीं करेगा, ना पक्ष को करेगा ना विपक्ष को करेगा। हम लोग इन विधानसभाओं में निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा कर देंगे। जो खड़े होने लायक होगा, थोड़ा भी सहारा मांगेगा, उसको हम लोग सहारा दे देंगे और छिन्न भिन्न कर देंगे। जिसको उम्मीद नहीं होगी कि हम चुनाव हार जाएंगे, वो चुनाव हार जाएगा। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमरे लोग के सिस्टम यह है, आगे नात न पीछे पगहा। और जिनके मरम गधाव नहीं रोवत है, हम लोग तनिको कोई चीज़ से बिल्कुल नहीं डरे थे, ना दबित है। सच के लिए हम लोग खड़े रही भाई। जहाँ विरोध करे वाला हो वहाँ विरोध कर जाए, और जहाँ तुम्हारा साथ दे वाला हो तुम्हारा साथ दे जाए स्वजाति के नाते। लेकिन अगर आप हमारी लोगन की बातन का अनदेखा करियो तो बिल्कुल हम लोग आपकी बातन का अनदेखा कर देंगे। बिल्कुल आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अभी मिश्रा वाले, बनारस वाले मिश्रा जी, उनके ऊपर भी हमला होता है और फिर बाद में पता चलता है वह बेचारे ने जेल भेज दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक से हटके अगर बात करें, मानवता को तो सर्वसार किया जा रहा है। मैं किसी पार्टी वाली बात नहीं करता हूं, लेकिन वर्तमान में हो चाहे पहले भी हो, अगर लोग जो जैसा पहले कर रहे थे अगर आज भी आप वैसा कर रहे हो तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं बचा।
आप पहले किसी और को जातिवादी कहते थे, आज आपको लोग जातिवादी कहते हैं। तो केवल हम लोग देखने वाले लोग नहीं, समय पे सोच समझ के उत्तर देने वाले लोग हैं, और उत्तर सही समय पर आने पे दिया जाएगा। और मैं अपने लोगों से निवेदन करूंगा कि कोई भी फर्जी के मामले में लकड़ी ना करें, अपने काम से काम रखें। किसी के दूसरे के मामले में, फर्जी मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करूंगा और सम्मानित लोगों से निवेदन करूंगा कि ये सब चीज़ें ध्यान रखें और समझदार बने। और सिधौली विधानसभा, मिसरीख विधानसभा, आप लोग समाज को जोड़िए, आगे बढ़ाइए। आप पीलीभीत में भी अभी निकला जाएगा, पीलीभीत चर्चा हो रही थी, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना है, उधर भी मिलूँगा। और अभी जल्दी ही समय मिलेगा, देखिए थोड़ा दौड़ा भागी ज़्यादा है, स्थिति सही हो जाए। प्रयागराज भी आने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, कुछ लोगों की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ज़रूरी इधर कई काम हमारे पड़ गए हैं, जिससे थोड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दौड़ा भागी जब ज़्यादा होती है तो आर्थिक समस्याओं से जूझना आम बात हो जाता है। तो बस जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, मैं कई जिलों में निकलूँगा, अपने लोगों से मिलूँगा। और करछना विधानसभा में बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा, उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करूँगा कि मृतक के परिवार को एक सरकारी नौकरी दे, उचित मुआवजा दे और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दे। और भैया अगर बिल्डोजर हर जगह चलत है तो आरोपित के घर पर भी बिल्डोजर चले, वो चाहे जिस जाति से आते हों। अगर वो आरोपी हैं तो आरोपी हैं, मैं उस मुद्दे पर नहीं आना चाहता, ये या ध्यान दीजिएगा। और जो समाज के भी सम्मानित लोग हैं लोकल में, अगर देखिए वहाँ पे तो बहुत लोग जा रहे हैं। अगर जो भी समाज सेवी पासी बिरादरी से आते हैं प्रयागराज में, मैं निवेदन करूँगा, वो भी एससी समाज के अंग हैं, एक उचित अपने ज्ञापन दें वहाँ जिला स्तर पर मुख्यमंत्री को, एसपी स्तर पर मुख्यमंत्री को, और ताकि वो मांग सार्थक सरकार तक पहुँच पाए और परिवार की मदद हो पाए। मैं यही अपने लोगों से प्रयागराज के जो है उनसे निवेदन करूँगा कि स्थिति का जायजा लेते हुए अपनी तरफ से भी अधिवक्ता संघ भी एक ज्ञापन दे दे, और जो संगठन के हमारे एक्टिव लोग हैं वो भी लोग ज्ञापन एक जानकारी करके तैयार करके दे, ताकि उस गरीब परिवार का भला हो सके। मैं ये निवेदन करूँगा आप लोगों से। और जो भी हमारे सम्मानित साथी हैं वो ध्यान दें, अपने लोगों का साथ दें। जो भी देखिए जो खुल के समाज सेवा नहीं कर पा रहे हैं वो आर्थिक सहयोग करें, निवेदन है। जो खुल के मैदान में नहीं आ पा रहे हैं वो आर्थिक सहयोग करें, जो भी समाज में संघर्ष कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिएगा। यही से अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। देखिए एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे आप देखिए चंदौली, मिर्ज़ापुर, चंबल के जो क्षेत्र पड़ते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, वहाँ पे आदिवासी की एक शाखा पाई जाती है खरवार। खरवार जो है एसटी कम्युनिटी में आना चाहिए, उनका जो है अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट बनना चाहिए। खरवार समाज को एसटी में डालना चाहिए, ताकि उनको आज जो भी इतना पिछड़े हैं, इतना वंचित है, उनको सरकार के द्वारा वो सुविधाएं प्राप्त हो सकें। खरवार समाज को मैं निवेदन करूंगा, इनकी जनसंख्या चंदौली, मिर्ज़ापुर में ज़्यादा पाई जाती है। और लोग कहते हैं कि मैंने नक्सलियों को मार गिराया, मैंने ढेर कर दिया। अरे भाई, वो नक्सली कौन है, वो नक्सली क्यों बने हैं? कभी ये किसी ने पूछा है? उनकी जल जंगल ज़मीनों पर जिस तरीके से सरकार के गुंडे कब्जा करते हैं, वो चाहे आज की सरकार हो चाहे कल की सरकार हो, सब सरकारों ने उनके हकों को छीनने का काम किया, उनके हकों को छीनने का काम किया है। उनको कभी न्याय दिलाने का काम नहीं किया आदिवासी समाज को। और जब वो प्रताड़ित होते हैं तो वो क्या करेंगे? भाई लड़ाकू कौम है तो शस्त्र उठाएगी, तब उनको आप लोग नक्सलिए कहते हो, अपवादी कहते देते हो, माओवादी कह देते हो, पता नहीं किन किन चीज़ों से उनको सम्मानित करते हो, और दिन दहाड़े उनकी बहनों को, उनके लोगों को मार देते हो। कभी जाइए जंगल में, उनकी स्थिति देखिए क्या है। और मैं आदिवासी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ज़मीन पे आके काम करिए, कभी जंगल में वो जो बेचारे गरीब आदिवासी समाज के लोग रह रहे हैं, कभी उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश तो करिए।
मैं आदिवासी समाज के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, अपनी राजनीति केवल न चमकाइए, उनके बीच में पहुँचिए। वो बंदा एक भाई कभी खरवार जो मिर्ज़ापुर में रहता है, वो समाज के लिए इतना बढ़िया लिखता है, इतना संघर्ष करता, कभी भी उसको लोग तवज्जो नहीं देते। जब लोग नहीं रह जाते तो उन्हीं की मूर्ति बना के धंधा करना चालू कर देते हो। तो धंधा मत करिए, उनके विचारों को अंदर लाइए। और मैं निवेदन करूंगा कभी खरवार की आप लोग आर्थिक और सामाजिक मदद करें, ताकि वो व्यक्ति संघर्ष कर सके। और सही समय पर जिस तरीके से मैं बढ़ूंगा, मैं अपने भाई की मदद करूंगा, ताकि वो अपने समाज की रक्षा सुरक्षा और उनके हक अधिकार के लिए बोल सके और सरकार तक वो आवाज़ पहुंचा सके। इसलिए आप लोग उसकी आवाज़ बनिए और शिक्षा को हथियार बनाएं। मैं खरवार आदिवासी समाज को यही निवेदन करूंगा कि शिक्षित और सामाजिक बने और अपने हक अधिकारों के लिए ज्ञापन दें, शासन प्रशासन तक अवगत कराना चालू करें और आदिवासी एक्ट को पढ़ें। आदिवासी एक्ट को पढ़ें। आदिवासी एक्ट में आपके कौन कौन कानून जो है जो आपके लिए लाभकारी हैं, उसकी जानकारी जरूर करें आदिवासी समाज। अभी आदिवासी एक्ट से वंचित है आदिवासी समाज। जब अपने कानूनों को जान जाओगे तो कोई पुलिस वाला तुम्हारे ऊपर धौंस नहीं जमा पाएगा। मैं आदिवासी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग आदिवासी एक्ट से वंचित हैं उसको पढ़ें, उसको समझें और सरकार और भारतीय संविधान में आपका क्या अधिकार है उसको मांगने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं और ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज़ भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को आप देखते रहें। यही से मैं ये निवेदन करूंगा अपने लोगों से कि इस बार अपने विकास, आर्थिक मुद्दों के लिए, अपने इतिहास के लिए 2027 में अगर पासी परिवार वोट करता है तो आपका विकास जरूर होगा, ध्यान दीजिएगा। और बहुत मैं अपने लोगों से एक बहुत धन्यवाद करूंगा कि अब मैं बहुत शादियों में जाता हूं, उच्च स्तर में कुछ नहीं है, शराबबाजी लगभग बंद है। लगभग मतलब इतने एक दो लोग तो हर समाज में मिल जाते हैं पीने खाने वाले शादियों में, लेकिन अब पासी समाज में जो गरीब से गरीब स्तर में जो परिवार आज रह रहे हैं उनके वहाँ भी शादी में मैं जाता हूँ तो इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, शराब पी के लोग टहलते नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत बदलाव है और मैं निवेदन करूँगा ये बदलाव आपको विकास की ओर लेके जाएगा और समाज में एक अच्छा सम्मान जरूर मिलेगा। और वाकई में आप भार शिव नागवंशी राजपासी पासी परिवार की शाखा हो। अपने स्वाभिमान सम्मान को जानिए, अच्छी संगत करिए, अच्छी पंगत करिए, शिक्षा को हथियार बनाइए और अपने महापुरुषों का जो खोया हुआ इतिहास है उसको सजोइए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने जन्म लेने पर सर्व ना करे, गर्व करे। क्योंकि आप जब अपने इतिहास से वंचित रहते हो तब आपके बच्चों को दलित तो हरिजन ये सब बना दिया जाता है, असंवैधानिक शब्दों से नवाज दिया जाता है। तो जब आप शिक्षित होंगे, अपने इतिहास को जान रहे होंगे तो एक बदलाव की ओर बढ़ जाएंगे। तो आप लोग आशा करते हैं बहुत सारी मेरी बातें समझ गए होंगे और लाइव को शेयर कर देंगे। मैं यहीं से अपनी वाणियों को विराम देता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और बाबा साहब की 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में जयंती मनाई गई। मैं उनके भक्तों को, उनके मानने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार देता हूँ। और देखिए वो एक भारत के सर्वोपरि इंसान हैं, प्रथम नागरिक मैं उनको मानता हूं। भारतीय संविधान में बहुत बड़ा योगदान, संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। तो उनके कार्यों को समझिए और उनके विचारों को अपने मन में बिठाइए, उनके विचारों को जिंदा रखिए अपने बीच में, उनके विचारों को अपने बीच में जिंदा रखिए, आप आगे बढ़ेंगे। और देखिए जिस तरीके से आप बाबा साहब की जयंती सब लोगों ने मनाया है, पासी बिरादरी के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मनाया है, लेकिन उस तरीके से आपने महाराजा सातन पासी जी की जयंती नहीं मनाई। वो भी हमारे लिए हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे पूर्वज हैं। और जिस तरीके से हम लोग हर समाज के लोगों की महापुरुषों का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से हमारे भी महापुरुषों का सम्मान लोगों को करना चाहिए। अन्यथा हम लोगों से भी कोई उम्मीद न रखे कि हम उनके समाज के महापुरुषों की कोई पोस्ट करेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी जब आप लोग अपनी वोट अपने महापुरुषों के प्रति लेके जाओगे। तो भैया जी का वोट लेना हुई, तुम्हारी एक एक चीज़ें याद रखी कि आज तुम्हारे ही पुरखन की जयंती रहे, कल तुम्हारे ही पुरखन की जयंती रहे। हियाँ ही लोग मूर्ति लगाना चाहते, हियाँ 20,000 दे आओ, हियाँ 50,000 दे आओ। जागो,
हमारा निवेदन है, जागो, सारे नेता तुम्हारा काम सुनना चालू कर देंगे। ऐसे अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, राजपासी राजा कंस अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, माता अवंतिकाबाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, संत रविदास जी महाराज अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।